सुन ले देखिए, मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। स्टार्ट है ना रे? चल आप लोग लिखना बंद कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में पूर्ण तरह समझ लीजिए। ये लिखने के बाद घर पे जाके 2-4 बार रट्टा मारिए, याद कीजिए। क्योंकि देखिए अब एग्जाम इतना करीब है, याद करिएगा तो ही लिख पाइएगा। क्योंकि इतना क्षमता नहीं है आप में कि आप खुद से लिख सको, तो आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि क्षमता नहीं है आपके पास, क्षमता काफी ज्यादा है। आप चाहो तो इस वर्ड के सहारे, जो वर्ड मैं लिखा दिया, वर्ड मीनिंग लिखाने का क्या तात्पर्य है कि वर्ड मीनिंग लिखाने का तात्पर्य यह है कि आप खुद से सेंटेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको क्या रखना है, ध्यान। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है, कोरोना वायरस। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ने सबको बेहाल कर दिया था, याद है कि नहीं? याद करो उस दिन को, 2019 का टाइम था और लॉकडाउन लगा। आज हम लोगों को भी लॉकडाउन लग रहा है और हम लोगों का उस समय पढ़ाने का फर्स्ट चलती थी 2019 में फर्स्ट बैच था 12वीं का, ठीक है। और उसी में लॉकडाउन हो गया, पैसा वैसा आना सब बंद हो गया, तो बहुत सारी बात है। और उनके बाद पढ़ाने का भी विचार नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरा। लेकिन ये कोरोना वायरस ने सबको छोड़ दिया। ये तो इनका निगेटिव इम्पैक्ट था हिंदी में। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एग्जाम में लिखेंगे उन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। लिखना आप लोग बंद करेंगे 10 से 15 मिनट, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर याद करने में कठिनाई होगी, फिर मार खाने में कठिनाई होगी। बहुत कष्ट होता है ठंडा के मौसम में, हम भी समझ सकते तुम्हारे दुख, क्योंकि तुम्हारे समय में मैं भी खाता था। अब खा लिया हूँ, पेट भर गया, अब खिला रहा। तो दुनिया का ये कर्तव्य होनी चाहिए, खुद खा लिए और लोगों को खिलाते नहीं। हम लोग ऐसे नहीं, हम एकदम ईमानदार हैं। अगर बचपन में खाए हैं तो बुढ़ापे में जरूर खिलाएंगे। समझ में आ रहा है कि ना? ध्यान से सुने। ये कहेगा आपको 150 से 200 शब्द में आंसर लिखना है, समझ गए? और मैंने कुल मिलाकर कितना पॉइंट गेस किया है, 5 की 6 से। नहीं, पहला ऐसे कौन सा था, माय हॉबी। दूसरा कौन सा था, चाइनीज मनी। तीसरा कौन सा था, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। चौथा कौन सा था, माय एम इन लाइफ। और 5वां कौन सा है, कोरोना वायरस। और एक और ऐड कर लेंगे हम इसमें, लॉकडाउन। समझ गए? दिस इज द न्यूएस्ट टॉपिक। मैं मैगजीन देखा था, कहीं पूछा गया है लॉकडाउन के बारे पर, ठीक है। तो हो सकता है कोरोना वायरस ना पूछे, लॉकडाउन पूछे, है ना। यानी पिछले साल की अगर बात करें हम, यानी कि 2022 की, है ना, तो कोरोना वायरस पूछा है क्या? या सर पूछा है 10वीं में पूछा। खैर कोई बात नहीं, ये कई बार 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। इसीलिए काफी इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे, ठीक है। कोरोना वायरस पर कुछ भी आए, अगर लॉकडाउन का है तो ये नहीं लिखना, ये थोड़ा सा लिख करके लॉकडाउन करा देना। लेकिन आपके निबंध में, मतलब ऐसे में 8 मार्क में पूछती है और उसमें अगर कोरोना वायरस लिखा रहे, दे देगा कि इस पर ऐसे लिखिए, तो जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस लिखा रहे, वो कोविड-19 भी लिख सकता है, कोविड-19 भी वो लिख सकता है, समझ गए? क्योंकि वो 2019 में आया था, तो इसका नाम भी कोविड-19 ही पड़ेगा। बात समझ आ गया? तो कोविड आए, कोरोना वायरस आए या पेंडेमिक डिसीज ऑफ 2019 आए, आपको बदल बदल के सब पूछ सकते हैं। आपका आंसर बस यही होगा, सिर्फ कोरोना वायरस आ जाए बस।
बात समझ में आ गया? बिल्कुल, पहले से संभाल कर रखो, सिर्फ इसे आना है और आपको क्या करना है, लिखना। तो मैं यहाँ पर 7 पॉइंट्स दे चुका हूँ, ठीक है। इस 7 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना, ये अभी मैं बता रहा हूँ पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 इसका भी मैं बताऊंगा, जिसमें जो है आपको 5-6 पॉइंट्स उसमें भी रहेंगे। आप एग्जाम में लिखने के 2 तरीके हैं। आप ऐसे जो है लिख करके ऊपर में, सबसे ऊपर में ये टॉपिक दे दीजिए कोरोना वायरस, क्लियर हो गया। अब नीचे में जितने भी पॉइंट आप दिख रहे हैं, ये इस पॉइंट को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क मिलेगा। एक और तरीका है पैराग्राफ पर, आप एक पॉइंट को एक पैराग्राफ में लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट को मिक्सअप करके एक पैराग्राफ बना दीजिए, और जब लगेगा कि बात चेंज हो रहा है तो आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, तो उसमें भी वो मार्क आपको मिलेगा। समझिए, 8 मार्क में पूछता है तो कम से कम कितना शब्द होनी चाहिए, 150 से 200 शब्द के बीच में। उनसे अगर कम लिखेंगे तो मार्क काटी जा सकती है, ज्यादा तो लिख ही नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो आप कम से कम 150 से 200 के बीच में, जैसे 160, 170, 180, इस हिसाब से आप लिख सकते। यहाँ तक समझ गए? अब देखो, कोई भी टॉपिक लिखने से पहले अनुच्छेद लिखिए, पैराग्राफ लिखिए या ऐसे लिखिए, अगर आपके अंदर शब्द है तो स्वाभाविक है कि वाक्य रूप से बना लीजिएगा। बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? इसमें सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है, उसमें मात्र एक वर्ड है। बताओ उस वर्ड का नाम क्या है? क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज। बोले इन्फेक्शियस डिसीज। देखो, बहुत बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है तो जब तक बोलोगे नहीं तो तक प्रोनाउंसिएशन ठीक होने वाला है। तो बोलो इन्फेक्शियस। देखो यहाँ पर TIOUS को TS में पढ़ेंगे, सियस है ना, यानी इन्फेक्शियस, TS में पढ़ेंगे इन्फेक्शियस। अब इसका हिंदी क्या होता है? संक्रामक। क्या नाम है? संक्रामक। संक्रामक समझते हो? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाता है, उसी को संक्रामक कहते हैं। क्लियर? अब संक्रामक कुछ भी हो सकता है जिसमें ज्यादातर रोग आता है, जिसका इंग्लिश होता है डिसीज। तो पहला पॉइंट आपका बनकर तैयार हो गया। या तो अपने मन से लिख लीजिए या इस पॉइंट याद कर लीजिए, जो आपको इच्छा हो। तो यहाँ पर क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कोरोना वायरस ऑफेन। ऑफेन का मतलब होता है प्रायः, अक्सर, जाने जाते। मैं एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑफेन बताओ किस टेंस का टेंस इंडिकेटर है? सिंपल प्रेजेंट का, है ना। बताओ, इसको बनाया भी किसमें गया है? सिंपल प्रेजेंट में। अगर ग्रामर की बात करें तो वर्ब का पहला फॉर्म है कि नहीं? तो यहाँ भी आपको ग्रामर देखने को मिल रहा है नजरिया की बात है। तो कोरोना वायरस ऑफेन प्रायः नोन एज जाने जाते हैं कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस का ही दूसरा नाम क्या है? कोविड-19। बात समझ आ गया? ईच एंड, देखो पॉइंट जो मैं बताया था वो क्या है? इन्फेक्शियस, यानी कि इन्फेक्शियस है ना। तो कोरोना वायरस क्या है? कौन सा डिसीज है? इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी संक्रामक रोग। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों के काम आएगा, तो उनके लिए ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है कि कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, जो एक संक्रामक रोग है। आप हिंदी में लिख सकते हो, आप मैथिली में लिख सकते हो, आप इंग्लिश में चाहो तो ये पॉइंट लिख लो, या इस वर्ड को इस्तेमाल करके आप उन्हें पॉइंट लिखने की कला आप में आनी चाहिए, नहीं तो याद करने की कला आप में आनी चाहिए। दोनों में सुनिए, पहले याद कर लो फिर लिख लो, दोनों कला आ जाएगा। चलिए, दूसरी पॉइंट क्या है? इट अफेक्ट्स। देखिए, अफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है अफेक्ट्स और एक होता है इफेक्ट। यानी फर्क बस इतना है, इसमें ए है और उसमें ई रहेगा। तो ए ई में बहुत फर्क है। यहाँ पर अफेक्ट का मतलब होता है बुरे प्रभाव और इफेक्ट का मतलब होता है अच्छे प्रभाव। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो तुम पर अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा? इफेक्ट होगा। लेकिन कोरोना वायरस के समय में बताओ, कोरोना वायरस तुम्हें इफेक्ट किया या अफेक्ट किया? अफेक्ट किया, यानी बुरा प्रभाव दिया। दिया कि नहीं दिया? तो यहाँ पर क्या है? इट अफेक्ट्स, वो जो है क्या किया? प्रभावित किया।
द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखने योग्य है, बोलो रिस्पायरेटरी सिस्टम, बोलो रिस्पायरेटरी सिस्टम, समझ गए? तो इसका हिंदी क्या होता है? श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली क्या होता है? जब आपको सांस की जो कला है, सांस लेने में आपको क्या आती है, दिक्कत आती है, तो वो आपको क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। अगर कोरोना वायरस होता है तो कोरोना वायरस आपको क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। किसको अफेक्ट करेगा? द ह्यूमन, मतलब मनुष्य के किन चीज को अफेक्ट करेगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम को, यानी कि मनुष्य के श्वसन प्रणाली को क्या करता है? ये अफेक्ट करता है, यानी प्रभावित करता है। बात समझ में आ गया? अब कैसे प्रभावित करता है? तो मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्ट। तो प्रभावित कैसे होता है कि आपको सांस लेने में क्या आती है? समस्याएं होती है। ये है आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या पहुंचाता है? ये अफेक्ट पहुंचाता है, इफेक्ट नहीं, अफेक्ट पहुंचाता है। इफेक्ट कर देगा तब तो तुम्हारा मामा बन जाएगा, ये फिर पीछे पीछे आ जाएगा, चलो भेजना, समझ में आ गया? तो जब नहीं लाना है तो अब इफेक्ट नहीं, अफेक्ट बोलना। 2 पॉइंट क्लियर हो गए सबको? यस सर। ध्यान रखना। उनके बाद इट्स ये क्या है? कॉन्टाजियस, ठीक है? ये क्या है? कॉन्टेजियस। इसको पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्टेजियस, यानी कि इट्स ए कॉन्टेजियस डिसीज। क्या? अब कॉन्टेजियस डिसीज मतलब छूत बीमारी। अब ये क्या होता है? जब किसी के संपर्क में जाओगे तो कहीं ना कहीं या तो छूने की वजह से भी हो सकता है संक्रामक, या नहीं तो वो सांस लिया, वो छींका, तो उसमें भी हो सकता है। बैठ जाओ, इसे घूम रहा है। तो क्या बता रहे थे हम? तो इट्स ए क्या है? कॉन्टेजियस डिसीज। ये कौन सा डिसीज है? छूत बीमारी, समझिए? छूत डिसीज है। दैट हैज बीन स्प्रेडिंग, वो क्या हो चुका है? फैल चुका है। स्प्रेडिंग लाइक ए, यहाँ पर ये सब ध्यान रखना। बोलो स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर ओवर द वर्ल्ड। देखो वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग की तरह। जिस प्रकार जंगल में आग लगा दो तो पूरे जंगल सुनसान बन जाएगा और वो राख में परिवर्तन हो जाएगा। तो सिंपली बात है कि इट्स कॉन्टेजियस, मतलब यहाँ इट्स का मतलब इट इज, यह एक कौन सा बीमारी है? छूत बीमारी है, जो पूरे फैल चुका है, पूरे दुनिया में फैल चुका है। किसके तरह? जंगल की आग की तरह। 3 पॉइंट याद रहेगा, याद हो जाने चाहिए। अब समय बहुत कम है, नहीं तो नानी हो जाओगे सब। द वायरस वाज इनिशियली, ये क्या है? इनिशियली मतलब शुरुआत हुई, ठीक है? यानी इनिशियली मतलब क्या होता है? शुरुआत। यानी कि द वायरस वाज इनिशियली डिस्कवर्ड, यहाँ शुरुआत की बात नहीं हो रही है, मतलब सबसे पहले जो है डिस्कवर्ड यानी कि खोज किया गया, वो कहाँ? वुहान। ये क्या है? वुहान। क्या नाम है? वुहान। तो वुहान एक शहर है जो कहाँ है? चाइना में। वहां पर इस वायरस को क्या किया गया? खोजा गया। इनिशियली मतलब पहले, यानी कि द वायरस, यानी ये जो वायरस है, द वायरस क्यों? क्योंकि पहले वायरस का चर्चा हो चुका है, तो सेकेंड टाइम लोग यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं। तो द वायरस वाज इनिशियली डिस्कवर्ड इन वुहान। सबसे पहले वायरस जो है कहां पर खोजा गया? वुहान में। वुहान कहां पड़ता है? चाइना में। कितने ईस्वी में? 2019 में। कितना में? 2019, यानी 2019। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुए? कितने पॉइंट हो गए क्लियर? 4 पॉइंट्स। अब कोई बात नहीं, वही वन डिस्कवर हुआ हो जाएगा, समझ गए? उसके बाद देखो अगला पॉइंट है कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड। कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड मतलब कोविड-19 को क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया एक ग्लोबल पैंडेमिक। क्या घोषित कर दिया गया? वैश्विक महामारी। अब ये वैश्विक महामारी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग
ग्लोबल पेंडेमिक, जो पूरे दुनिया लेवल पर ये फैला। तो ऐसे चीज, ऐसे कुछ भी जो पूरे दुनिया लेवल पर फैल जाए उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल। समझ गए? तो ग्लोबल पेंडेमिक बाय द WHO, किनके द्वारा? WHO का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो। W मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना रे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 वायरस इसको घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? तो ग्लोबल पेंडेमिक किसके द्वारा? WHO के द्वारा। कौन महीना में? मार्च के महीना में। बात समझ आ गया? चलिए अगला पॉइंट क्या है? द वायरस वाज ट्रांसफर्ड मतलब स्थानांतरित होना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु, जैसे आपने चाय रखे केतली में और उसको स्थानांतरित कर रहे हैं कप में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, फैल जाना, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? ट्रांसफर। यानी कि द वायरस वाज ट्रांसफर्ड बाय कमिंग। ये वायरस ट्रांसफर होता है या मतलब ट्रांसफर, द वायरस वाज ट्रांसफर मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया। कैसे गया? तो बाय कफिंग। बाय कफिंग ध्यान रखना, जब सेंस ऑर्गन की बात आती है, नाक से, आंख से, कान से, मुंह से, तो उसके पीछे कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? बाय। बताइए ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कफिंग भी कहीं ना कहीं सेंस ऑर्गन से ही है। कफ सब, स्नीजिंग मतलब क्या होता है? छींकना। और अदर मीन्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, कोरोना वायरस के मरीज है, यानी संक्रमित व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर खांसेगा भी, छींकेगा भी या उनके किसी भी माध्यम से वो आप तक क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही कहता है द वायरस वाज ट्रांसफर, वायरस ट्रांसफर हो गया कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा या अदर साधन के द्वारा। इनसे तो एक इन्फेक्टेड पर्सन यानी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, तो उसका मतलब हुआ वो खांस रहा है या छींक रहा है, ये सब अगर करता है एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबसे लास्ट, एज ए रिजल्ट। फिर इसका क्या परिणाम निकलता है जब ऐसा होता है? तो तुम्हारे सामने में छींक दिया, छींक या फंगिया दिया तो तुम्हें गुस्सा भी चल जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के टाइम में अगर छींक दिया, 10 बार सैनिटाइजर से मुंह का हाथ सब धोगे। धोगे कि नहीं धोगे? बिल्कुल धोगे। क्यों? तो उस समय आपको डर है। किन चीज का डर है? मरने का, बस, और कुछ भी डर नहीं। और कोरोना वायरस जो धरता है या धरा किसी को, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ मार देता है। एज ए रिजल्ट द पीपुल हु वेयर अफेक्टेड वेयर आइसोलेटेड। फिर इसका रिजल्ट, जिसको कोरोना वायरस हो जाता है या हो जाता था, उसको क्या किया जाता था? तो उन व्यक्ति को उसका परिणाम ये निकलना, काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता था वो व्यक्ति, और उनको क्या कर दिया जाता था? अलग थलग कर दिया जाता था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी बाकी समाज से उन्हें अलग क्वारंटाइन रहता था। बाबूजी कॉल कर दो रहा, मतलब कॉल किए होंगे आप किन्हीं को, कहाँ पे? घर पे, कि हम आ रहे हैं 2-3 दिन में। तो तुम्हारे मम्मी क्या है? स्कूले पर कहाँ जाओगे जी? क्वारंटाइन सेंटर है। अब वहां पर तुम भूल जाते हो तुम्हारे पापा भी है, तुम्हारे मतलब और भी घर के रिश्तेदार है, वो सब भूल जाते हो। तुम उसे क्या करते हो? बाकी समाज से अलग थलग कर देते हो, मतलब उसको आइसोलेटेड कर देते हो। बताओ, अगर ये सब वर्ड तुम्हें पता रहेगा कोरोना वायरस के बारे में लिख नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग से, ज्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यूपीएससी करा हो जाएगा। थोड़ा सा भी दिमाग लगा दो, 12वीं पास हो जाओगे, यूपीएससी निकालने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गया? यहाँ पास हो जाओ, बढ़िया मार्क ला लो, वही होता है। अब देखो, इसको पढ़ने में कितने लोगों को प्रॉब्लम होगा? अभी किसी को नहीं। बताओ, पूछो कौन कौन सा वर्ड तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम करेगा पढ़ने में? कचरा तो बहुत कर दिया, लेकिन ज्यादा कचरा नहीं किया। बताओ ये क्या है? कोरोना वायरस।
क्या है? क्या है? ये क्या है? क्या है? वायरस बोल के था, ठीक है? TIA को 100, TIO को 100, वहां भी 100, यहाँ भी 100, तो TIO को ऐसे भी सन पढ़ते हैं, है ना? ऐसे इंटीग्रेशन, डिक्टेशन, टेंशन, वेंशन, सब में किया है, ठीक है? ये क्या है? बोल देता मुहान, मुंह को आगे करो, 2000 हिंदी में 4 इसका हिंदी विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक साथ बोलो, वायरस वाज ट्रांसफर्ड कफिंग, तो वो लोग पढ़ते हुए कफिंग, कफिंग नहीं है, कफिंग, स्नीजिंग, स्नीजिंग, As a result, the people who were affected, मतलब were isolated, मतलब from the rest of society, मतलब बाकी समाज। अब इसका हिंदी बताओ, बताओ पहला लाइन का मतलब क्या होगा? बताओ। खड़ा हो सर, एक साल बोल बेटो। कोरोना वायरस, हाँ बोलो। कोरोना वायरस जाना जाता है और यह एक संक्रामक रोग है। सब एक साथ बोलो बैठ जैसे देखो, कोरोना वायरस को कोविड-19 के रूप में जाना जाता है, जिसे इन्फेक्शियस डिसीज भी कहते हैं। समझ गया? या कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में जाना जाता है, जो इन्फेक्शियस डिसीज है। संक्रामक रोग से अच्छा होगा तो इन्फेक्शियस डिसीज याद रखना, ताकि इंग्लिश याद रहेगा। तो संक्रामक याद रखेगा तो इन्फेक्शियस भूल जाएगा, और इन्फेक्शियस याद रहेगा तो संक्रामक अपनी याद रहेगा। ये तुम्हारा अपना खरीदा हुआ लैंग्वेज है, बचपन से खरीद के रखा है। यस सर। It affects the human respiratory system, मतलब यह मनुष्य के श्वास प्रणाली को प्रभावित करता है।
कैसे प्रभावित करता है? मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्ट, मतलब सांस लेने में कठिनाई करता है। इट्स कंटेजियस डिसीज, यह छूत डिसीज है, छूने से ही रोग हो जाता है, हो सकता है। यस सर। That has been spreading like wildfire over the world, जो फैल चुका है दुनिया में जंगल की आग की तरह। दुष्यंत सिंह का एक कविता भी है ना, वो कहीं भी आग लगी ना, आग जलनी चाहिए। तो मतलब कोविड-19 भी यही सोच के आया था, कहीं भी रहो सुरक्षित रहो, लोगों को डराते रहो, बस। बात आगे समझ गए? अब आगे समझ में आए? आप इसे याद कर लोगे, अगला पार्ट हम लोग कल देखेंगे।